है। सर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण। पुलिस कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। हैप्पी सर्विस HP पेट्रोल पंप में बिना पेट्रोल के ही रीडिंग बता देने को लेकर हुआ हंगामा। लोगों ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के खिलाफ निकाला सब यात्रा। सब यात्रा में काफी संख्या में भाजपाई हुए शरीक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की कर रहे हैं अपील। से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कई मतदान केंद्रों और क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा सके, इसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को लेकर रविवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कई मतदान केंद्रों व क्लस्टरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिया, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जा सके, इसी को लेकर मतदान केंद्रों व क्लस्टरों का निरीक्षण किया जा रहा है। कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव 2022 के तहत में हम लोग जितने भी मतदान केंद्र हैं और क्लस्टर्स हैं और जो विभिन्न सेक्टर हैं जिसके अंतर्गत मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया, जो मैपिंग है उसी को हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। हम लोगों ने एक बार चारों चरण का सभी वीडियो COs और थाना प्रभारियों के साथ में एक बार रिव्यू कर लिया था और मौके स्थिति को जांचने के लिए आगे फील्ड पर निकले। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित ही सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने का। तो उसी दृष्टिकोण से सभी बूथ्स के जो लोकेशंस और क्लस्टर्स और जो सेक्टर्स का जो निर्धारण किया गया तो उसका जायजा है। बस स्टैंड स्थित हैप्पी सर्विस HP पेट्रोल पंप में बिना पेट्रोल के ही मीटर रीडिंग बता देने को लेकर हंगामा हुआ। वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने इस तरह के पेट्रोल पंपों पर जिला प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। शहर के बस स्टैंड रोड के बगल में स्थित हैप्पी सर्विस HP पेट्रोल पंप में बाइक की टंकी में बिना पेट्रोल गए मीटर रीडिंग बता देने को लेकर हंगामा हो गया। बताया गया कि वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद सुमित कुमार अपने पल्सर बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए उक्त पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मेरे टंकी में पेट्रोल बिल्कुल नील हो गया था, जिसके कारण टंकी तक पहुंचते ही गाड़ी बंद हो गई थी। मैंने 305 का पेट्रोल डलवाने को टंकी में कार्य कर रही महिला को बोला। इसके बाद मीटर में 305 का रीडिंग करके बाइक की टंकी में पेट्रोल डालना शुरू किया, लेकिन एक बूंद पेट्रोल टंकी में नहीं गया, जबकि मीटर में 305 का रीडिंग उठ गया। इस बाबत वार्ड पार्षद ने कहा कि गिरिडीह में संचालित इस तरह के पेट्रोल पंप लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। कहा कि यदि पहले से बाइक में पेट्रोल होता तो इस तरह के कारनामे का पता भी नहीं चल सकता, लेकिन बाइक की टंकी में पेट्रोल न रहने के कारण पेट्रोल पंप का भांडाफोड़ हो सका। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के पेट्रोल पंप को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए बंद किया जाए। मालूम हो कि कई वर्षों से बस स्टैंड के बगल में डीलर प्रमोद कुमार का पेट्रोल पंप संचालित है। एक तो पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से अधिक दामों में मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यदि इस तरह का गलत काम हो रहा है, आम लोगों को बाइक चलाना मुश्किल सा साबित हो जाएगा। पहले यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, 305 रुपये का हम अपना पल्सर बाइक में पेट्रोल डालने के लिए बोले, जो कि संजोग से पेट्रोल पंप आते ही मेरा मोटरसाइकिल में फ्यूल ख़त्म हो गया। जब यहाँ पे जो लड़की डालती है उसको बोले, और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी थे, अब मेरा पेट्रोल टंकी में गया ही नहीं। बोलती नहीं चला गया, आप अपना जग चेक कीजिए। मतलब मेरा पूरा टंकी नील हो चुका है और अभी भी नील ही है उसी तरह। उसके बाद इन लोग ज़बरदस्ती, मतलब अगर अभी तो मेरा अगर पेट्रोल रहता अगर गाड़ी में, तब तो हम अपना चले जाते डलवा कर। यहाँ पे पूर्व में भी बहुत इस तरह का शिकायत आया है
और अभी तक हम सफा है कि 305 रुपये का हम पेट्रोल डला है और एक बूंद पेट्रोल नहीं किया और इसका मीटर उठ गया। उसके बाद ज़बरदस्ती यहाँ धांधली किया जाता है। हम जिला प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, DTO से मांग करते कि इस प्रकार के पेट्रोल पंप जो गिरिडीह के आम जनता को ठगने का काम कर रही है, इस प्रकार के गोरख धंधा करने वालों का पेट्रोल पंप पर विलंब कार्रवाई करके इसको सीज किया जाए। ये टंकी में तेल नहीं गया है, कुछ भी तेल नहीं है और ये जो देने वाले सर्विस देने वाली जो लड़की बोल रही है कि नहीं तेल हम डाल दिए हैं, 305 का तेल दे दिए हैं और यही बात लेकर के दोनों के बीच में कहाँ शुरू हो रहा है। हम देखें कि तेल नहीं है टंकी में और इनका मैनेजर भी पहले आकर के बोले कि नहीं तेल गया होगा, फिर बाद में ये अपना कुछ देख करके बोल रहे हैं कि नहीं तेल नहीं डाला गया है। तेल डाल देने मतलब मीटर उड़ जा रहा है, हाँ तेल नहीं जा रहा, नहीं तेल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला को लेकर शव यात्रा निकाली गई। इस शव यात्रा में काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शरीक हुए। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर एवं जिला के तहत प्रदेश निर्देशानुसार भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में एक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला को कंधों पर रखकर उनके शव को झंडा मैदान होते हुए टावर चौक तक शव यात्रा संपन्न हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार का भाजपा के द्वारा अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें कार्यक्रम के बतौर प्रभारी महामंत्री सुभाष सिन्हा एवं नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में यह यात्रा संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय सवादी एवं जिला के महामंत्री संदीप डंकेत, सुनील पासवान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, नवीन सिन्हा, विनय सिंह, मनोज संघई, शालिनी वैसिखिया, रागिनी लहरी, संतोष भारती, अजय पाठक, प्रकाश दास, नगर निगम के महापौर प्रकाश राम समेत कई कार्यकर्ता एवं नेतागण शामिल थे। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन समेत कई कार्यकर्ता के द्वारा इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया। अगुवाई करने वाले लोग अपने जगह को छोड़े। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हेमंत सरकार का पुतला दहन कर रही है, उनका शव यात्रा निकाल रही है। आज गिरिडीह में भी हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर के शव यात्रा निकाला है और यह मांग किया है कि जल्द से जल्द ये सरकार को जाना चाहिए। सरकार का अंतिम संस्कार जब तक हम लोग करेंगे, ऐसे हमारे सनातन संस्कृति में 12 दिन का रहता है, इस 12 दिन के भीतर में उनका अंतिम संस्कार की सारी कार्रवाई पूर्ण हो जाए, यही मांग हम करते हैं केंद्र सरकार से भी और महामहिम राष्ट्रपति से, महामहिम राज्यपाल से। पिछले 2-2.5 साल से जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार पूरे झारखंड में लूट मचा हुआ था और सारे अफसर का ट्रांसफर, पोस्टिंग या अन्य विभाग की सुविधा लूट चल रहा था। आज राज्य में देखने को मिला कि आज राज्य के आपका सचिव पूजा सिंघल जो प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके घर में बड़ी रुपया राशि पकड़ाया और उनके ये कि यहाँ भी बहुत सारे रुपये पकड़ा। झारखंड में अन्य राज्यों में भी कई जगहों पर उनके रुपया मिला है। मैं राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करूँगा कि ऐसी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार का विलंब तुरंत करें ताकि इस राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप ही सारे व्यापार करने लगे, उनके भाई व्यापार करने लगे, उनकी पत्नी नाम से जमीन आवंटन होने लगे। इस राज्य का कल्याण में विनाश ही विनाश होगा। इसलिए इस विनाश को रोकने के लिए अविलंब सरकार को हटाए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर जनता को न्याय देने का सरकार जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने जनता को गुमराह करके बड़ी बड़ी घोषणाएं करके सत्ता में आई, लेकिन ठीक उसके विपरीत काम कर रही है। जब से ये सत्ता पर बैठी हुई है, भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई है, अपने ही परिवार के लोगों के नाम पट्टा कर रहा है। अभी देख रहे हैं ईडी के द्वारा जो छापे मारे जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये पर बरामद हो रहे हैं, चारों तरफ अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अंकन में डूबा हुआ है, किसी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सभी लोग ये समझते हैं कि झारखंड में सरकार नाम कोई चीज नहीं रह गई है। अतः आज प्रदेश के इच्छानुसार जब सरकार ही झारखंड में नहीं है तो उसके मुखिया हेमंत सरकार का जो है आज दाह संस्कार किया गया भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों के द्वारा। और इसमें हम लोग मांग भी करते हैं कि जल्द इसको नैतिकता के आधार पर जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से पूरे राज्यव्यापी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार का शव यात्रा निकाला गया। उसी आलोक में आज हम सभी गिरिडीह में भी शव यात्रा निकाले। आश्चर्य इस बात की है कि जिस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने जिस भूमिका में रखी है, हम अपनी भूमिका में भाग हम तमाम झारखंडियों से निवेदन पूर्वक यह कहना चाहते हैं कि झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार या भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण इस राज्य में हुआ। पहला तो मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में, और यही लोग शामिल थे, और आज फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और चट्टे बट्टे सारे लोग यही है। और इतना बड़ा जखीरा भ्रष्टाचार का जो इस बृहद पैमाने पर उजागर हुआ है, उसके खिलाफ हम विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष का जो दायित्व है, हम पूरे झारखंड वासियों को यह बताने के लिए यह कार्यक्रम रखे कि पूरे झारखंड में यह दूसरा उदाहरण है भ्रष्टाचार का। अब हम महामहिम राज्यपाल से और महामहिम राष्ट्रपति से यह आग्रह करते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन बहाल किया जाए। के निर्देशित कार्यक्रम के तहत आज गिरिडीह में भी झारखंड सरकार का राम नाम शब्द किया गया। जिस तरह से किसी पूरे राज्य में अराजकता का स्थिति बनी हुई है और इस तरह के अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से ईडी वाले ने छापा मार करके केंद्र सरकार के नेतृत्व में जिस तरह से कार्रवाई हुई है और इतने बड़े राशि का पकड़ाया गया है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये सरकार लूट खसोट की सरकार है और ये सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और हम और बहुत जल्द ही हम इस राज्य के महामहिम महोदय से आग्रह करते हैं और अपील करते हैं कि इस राज्य भ्रष्टाचारी सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंके और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। इस सरकार का 12 दिन को अंदर में जाना तय है। मड़वानी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा मगधपुर स्थित बालिका मध्य विद्यालय में वाटर कूलर मशीन अमृत धारा का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग शरीक हुए। मड़वारी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा द्वारा मगधपुर स्थित बालिका मध्य विद्यालय में झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल भैया द्वारा मिनी वाटर कूलर मशीन का लोकार्पण किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में गिरिडीह शहर के आइडियल सीएस श्रवण केडिया, प्रदीप अग्रवाल, संजय बुधेलिया, प्रभात खेतान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला उपस्थित थे। इनके द्वारा फीता काटकर अमृत धारा का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, अमृत धारा शाखा कन्वीनर संगीता अग्रवाल और एकता प्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, पूनम चिरनिया, किरण झुंझुनवाला, स्नेहा केडिया, पिंकी खेतान, रेखा संथालिया, रीमा अग्रवाल, नेहा तुलसियान आदि मौजूद थे। युवा मंच एवं प्रेरणा शाखा की जो लगातार प्रयास है पिछले 20 सालों से पूरे भारतवर्ष में, और हम लोग तो गिरिडीह में जानते हैं, गिरिडीह में जो निरंतर प्रयास चल रहा है, तो ये समाज सेवा का एक बगैर किसी जाति पाति का भेदभाव का, ये लगता है कि नाम है मारवाड़ी युवा मंच, लेकिन यहाँ किसी भी ये नहीं कि ये सिर्फ मारवाड़ी या राजस्थानी समाज के लिए है, ये पूरे समाज के लिए किया जा रहा है। आज जगह जगह पर, चाहे आज यहाँ पर 13 अभी जैसे संजय बुधोले जी ने बताया 13 हम लोग की अमृत धारा चल रही है, प्रेरणा शाखा की नगर थाना में चल रही है, तो ये महिलाओं के लिए भी, और आज तो खासकर मदर डे है, तो मैं इन लोगों को मदर डे की भी बधाई देता हूँ, क्योंकि सभी विवाहित हैं, सभी हैं, तो इनको उसकी भी बधाई देता हूँ। और मैं कहूँगा कि निरंतर इसी तरह आगे प्रयास करना चाहिए और करते रहिए, और हम लोग से भी कोई सहयोग हुआ तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है, इस तरह के प्रयास में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू। रूप में कहा जाए माधव हम लोग ईश्वर को कहते हैं। आज किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, तो ये एक ऐसी सेवा है मानवता की जिसका कोई जोड़ नहीं। तो मैं ये कहूँगा प्रेरणा शाखा ने काफ़ी अच्छा जो है संकल्प लिया है, और इस स्कूल में जो है बच्चों को जो है शुद्ध और ठंडा पानी पीने की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जैसा कि अभी जानकारी मिली है। और प्रेरणा शाखा के सदस्यों ने यहाँ जो है ठंडे पानी की मशीन लगवाई है। ये काफ़ी अच्छा इनका प्रयास है, अभियान है। मैं आशा करूँगा कि
ये प्रेरणा शाखा की सदस्याएं आगे बढ़ के और भी जो है ऐसी ही छोटी छोटी स्कूल में कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहें। इस कैंपस में कम से कम 10 घने वृक्ष लगाने की, छायादार वृक्ष लगाने की बहुत ज़रूरत है। प्रेरणा शाखा की सदस्याएं ये अभियान भी जो है लेके चलें और यहाँ 10 घने फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष लगाने का जो है प्रयास करें। प्रेरणा शाखा के सभी सदस्यों का हम विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गिरिडीह शहर में या और भी अन्य शहरों में मारवाड़ी युवा मंच या प्रेरणा शाखा किसी परिचय का मुहताज नहीं है। ये लगातार अपने सामाजिक कार्यों द्वारा अपना स्थान बहुत ऊंचा बना चुके हैं और ये काफ़ी खुशी की बात है कि आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण इसके सभी सदस्य समाज के लिए इतना अच्छा और बेहतर सोचते हैं। तो आने वाला समय में मैं निर्मल झुंझुनवाला जी के जो राय है वृक्ष लगाने के और फलदार वृक्ष और गार्डन बनाने के राय पे भी काफ़ी विचार करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं शहर के बीचों बीच स्थित इस विद्यालय को और अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के और पढ़ाई का स्तर सुधार कर सरकारी विद्यालयों के बीच इसका एक अच्छा जगह बनाने में सक्षम हो सके। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से आज एक स्थायी अमृतधारा का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत एक ठंडे पानी का कूलर लगाया गया बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में, और मैं उसकी कन्वीनर हूँ संगीता अग्रवाल। जल ही जीवन है। धन्यवाद। अब तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जब हम खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप quality education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स,
साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही हमारे यहाँ लोरियल एवं MAC क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह। साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। स्थान झंडा मैदान, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो, पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities.
strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक सहायता केंद्र सदर अस्पताल में 10th स्कीम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता ने मरीजों को कई कानूनी जानकारी दी। झालसा राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम के निर्देशानुसार आज विधिक सहायता केंद्र सदर अस्पताल में मरीजों के बीच 10 स्कीम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को घरेलू हिंसा, वृद्धा पेंशन, बाल विवाह, एसिड अटैक, सरकार द्वारा चला रहे योजनाओं सहित कई तरह के कानून से संबंधित कई जानकारियां सदर अस्पताल की पैनल अधिवक्ता मीरा कुमारी के द्वारा दी गई। इस दौरान अस्पताल के वार्ड का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें मरीजों ने अस्पताल में रह कई समस्याओं के बारे में भी पैनल अधिवक्ता और पीएलबी को अवगत कराया। वहीं आज सदर अस्पताल में दिव्यांग कैंप के आयोजन को लेकर भी कुछ मरीज गांवा तीसरी जमुआ से आए हुए थे, लेकिन कैंप का आयोजन नहीं होने के कारण वह वापस लौट गए। इस विकलांग कैंप आयोजन के संबंध में भी सदर अस्पताल के डॉक्टर से वार्तालाप किया गया और मरीजों को असुविधा न हो इसको लेकर भी पैनल अधिवक्ता द्वारा अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर को अवगत कराया गया। इस मौके पर पैनल पीएलबी रंजना सिन्हा और पीएलबी जिलानी बानो भी उपस्थित रही। तेलुगु पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी मोहम्मद समीम अंसारी ने मोटरसाइकिल निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों
से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। गिरिडीह सदर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत तेलोडी के मुखिया पद के प्रत्याशी मोहम्मद समीम अंसारी ने रविवार को मोटरसाइकिल रैली निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समीम अंसारी के पक्ष में नारे लगाते हुए नजर आए और लोगों से वोट करने की अपील करते रहे। इस दौरान मुखिया पद के प्रत्याशी मोहम्मद समीम अंसारी ने कहा कि तेलोडी पंचायत में अभी भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। वहीं लोगों के घर में शौचालय तक नहीं बना हुआ है, पानी की काफी समस्या है, बिजली की काफी समस्या है और भी समस्याएं हैं जो यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, एक बार हमें इस चुनाव में वोट देकर मदद करें ताकि अपने पंचायत का संपूर्ण विकास कर सके। और हम हमेशा वादा करते हैं कि हमारे पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके घरों में आर्थिक तंगी है, उसे चुनाव जीतने के बाद हम लोगों की आर्थिक मदद भी करेंगे। तो हम रैली लेके निकले हैं पूरे तेलोडी पंचायत में, और तेलोडी पंचायत में पूरा घर घर जाके बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तेलोडी पंचायत में न घर में किसी के घर में नल पहुँचा है, न कॉलोनी गरीब आदमी को हुआ है। बहुत समस्या है तेलोडी के अंदर, जो कि हम खड़े हुए हैं और तेलोडी में हर गरीब तबके के साथ देंगे। और जो भी कार्य रहेगा सरकारी कार्य, वो बिल्कुल हम फ्री में ही करवाएंगे, वो गरीब से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में आपका? मेरा मुद्दा है कि बहुत सा हम तेलोडी में जब हम घूरे तो बहुत सा गरीब है जिसका घर अभी भी झोपड़ी का है, कॉलोनी नहीं बना है, उसे कॉलोनी देना है। गरीब का सबसे जरूरी होता है कि घर में कुछ भी खाए लेकिन छत रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हर जितना भी गरीब इंसान है उसका घर में नल नहीं पहुंचा है, नल का समस्या है, लैट्रिन नहीं बना है, लैट्रिन का समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तेलोडी बहुत बड़ा घना आबादी है, आप लोग पूरा सभी को जानते हैं, इसलिए हम लोग इस चुनावी मैदान में है और हम लोग गरीबों के साथ हैं। एक बार सभी तेलोडी पंचायत के वासियों से मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार हमें अवश्य मौका दे। मैं देखिए 5 साल के अंदर मैं क्या तरक्की करवाता हूं तेलोडी को। तेलोडी में हर गली में पीसीसी रोड होगा, हर गली में वेपर लाइट लगाया जाएगा, जो कि मैं घोषणा पत्र में लिखा हूं। हर पेट्रोल पंप, तेलोडी पेट्रोल पंप से पहले जाना होते हुए गादी तक मैंने वेपर लाइट लगाऊंगा। तेलोडी का हर गली में वेपर लाइट लगाऊंगा। को गरीब लड़की का शादी होगा तो 5 से 10 हज़ार रुपया मोहम्मद समीम बतौर मुखिया मैं दूंगा, हर गरीब परिवार को दूंगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी कंचन देवी ने बाइक रैली निकालकर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की है। गिरिडीह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। प्रथम चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में घूम कर अपना प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। गादी श्रीरामपुर की मुखिया प्रत्याशी कंचन देवी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। क्षेत्र के जनता के घर जा जाकर अपना चुनाव निशान बताते हुए अपने पक्ष में वोट देने की विनती कर रहे हैं। साथ ही आज बाइक रैली निकालकर पूरे पंचायत का भी भ्रमण किया गया और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर सरस्वती देवी, मौलिका देवी, सुनील सिंह, छोटू साव, सुनील सिंह, अनिल राय, मनोज अग्रवाल, गुड्डू, आशीष गुप्ता, नितेश सिंह, रेणु सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम अपने गादी श्रीरामपुर पंचायत के महिला वासी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आने वाले मुखिया के चुनाव में आप सभी बहुमत से सेल छाप पर मोहर लगा करके विजय बनावें और पंचायत के विकास में भागीदारी करें। जो भी पंचायत में काम बाकी है, जो भी काम में विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है, उसको हम दूर करेंगे और सबको सहयोग करके पंचायत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सभी से पुनः अनुरोध है कि आने वाले चुनाव 14 तारीख को सेल छाप पर मोहर लगा करके सुनील सिंह, कंचन देवी को विजय बनावे। बरमोरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी तमन्ना प्रवीण ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क अभियान पूरे बरमोरिया पंचायत में चलाया। उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। गिरिडीह जिला परिषद क्षेत्र के भाग 37 से प्रत्याशी तमन्ना प्रवीण के पक्ष में इसके पति अनवर अंसारी लगातार अपने जिला परिषद क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और लोगों से लगातार गुजारिश और अपील कर रहे हैं कि एक बार हमें और हमारे प्रत्याशी को जरूर मौका दे
ताकि आपका और आपके क्षेत्र का विकास कर सके। इस बीच आज सदर प्रखंड के पंचायत बरमोरिया के पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में टॉर्च छाप पर वोट मांग रहे हैं। इस दौरान अनवर अंसारी ने कहा कि आम जनता के लिए सरकार जो भी कल्याणकारी योजना चला रही है वो सारी योजना का लाभ आम जनता को दिलवाने का काम करेंगे, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, लाल कार्ड, आवास योजना, पशुपालन योजना, चाहे किसी प्रकार का योजना, वह सभी लाभ दिलाने का काम करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके। आप हमें एक मौका दे ताकि हम आपके गाँव का विकास कर सके। फिर मिलते अगले फ्यूचर खबरों के साथ, तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।